अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। देखो, अभी तक हमने बात की थी कुछ खास चीज़ों के बारे में। जैसे हमने बात की थी अभी तक हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने हार्ट के फंक्शंस के बारे में बात की थी। हमने सर्कुलेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। और हमने रिसेंटली ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी, ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज, एक दो टॉपिक्स हैं, एक उनमें से है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, जैसा मैं इससे पहले भी कह चुका हूं आपसे, कि कोरोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो हार्ट के अपने मसल्स को सप्लाई करता है। यानी कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द walls of the heart. Okay, it is Yes, blood circulation supplying the muscles of heart. walls of the heart. ठीक, क्योंकि हार्ट के अपने मसल्स को Yes, sir. ब्लड चाहिए, उनको भी नरिशमेंट चाहिए, उनको भी ये सारी चीजें चाहिए जो फॉर एग्जांपल बाकी टिश्यूज को चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट के अपने मसल्स Yes, ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए। तो उसे प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन एक अलग सर्कुलेशन होता है, यानी ये निकलता तो उसी तरह से है एओर्टा से। अभी थोड़ी देर बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा। एक डायग्राम जो हमने हार्ट का डायग्राम पढ़ा है ऑलरेडी। ये फॉर एग्जांपल हार्ट का डायग्राम। ओके, दिस इज yes, sir. द राइट साइड ऑफ द हार्ट, having the right ventricle and right auricle. This is the left side of the heart, having the right auricle and, sorry, left auricle and left ventricle. Okay, these were the sides of the heart. Okay, so अगर मैं Yes, इनको टेबल कर लूं, this is the left auricle, isn't it? And this is the yes, sir. right auricle, Right. and this is left ventricle, and this is right ventricle. Now ये जो हार्ट के अपने मसल्स हैं, चाहे वेंट्रिकुलर मसल्स की बात करेंगे, वेंट्रिकुलर वॉल की मसल्स की बात करेंगे, सेप्टल वॉल के मसल्स की बात करेंगे, या ऑरिकुलर वॉल के मसल्स की बात करेंगे, इनको भी नरिशमेंट चाहिए, इनको भी फूड चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, और इनको भी एनर्जी चाहिए। वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके यहाँ पर एक ब्लड वेसल आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ से एक ब्लड वेसल जा रही है बाहर की तरफ। Okay, and that is the aorta, isn't it? यहाँ से एओर्टा जाती है बाहर की तरफ, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है, और ये सप्लाई करती है ब्लड को टू द बॉडी। इसी एओर्टा को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊंगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अगर यहाँ से एओर्टा स्टार्ट होता है, दिस आर्क शेप्ड एओर्टा, ओके, और ये है वेंट्रिकल का ये वाला साइड, ये वेंट्रिकल, और ये है हमारा जो ओपनिंग है एओर्टा का। यहां पर मैंने आपको बोला होगा कि एओर्टा जो है, एओर्टा के पास एक वाल होता है, और इस वाल को कहते थे सेमी ल्यूनर वाल्व। याद है? सेमी ल्यूनर Lunar वाल्व। wall. सेमी ल्यूनर वाल्व होता है एक तो एओर्टा में, एओर्टा के बिगिनिंग में, और उसके बाद होता है पल्मोनरी आर्टरी के बिगिनिंग में भी ऐसा ही एक वाल्व, दैट इज आल्सो द सेमिल्यूनर वाल्व। सो सेमिल्यूनर वाल्व क्या करता है? सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है, यानी ब्लड कैन मूव अपवर्ड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के वक्त ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, एओर्टा की तरफ जाएगा, और एओर्टा फिर ब्लड को सप्लाई करेगा। मगर यहाँ पर ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है, ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकेगा, क्योंकि जिस वक्त वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा, वेंट्रिकल जब रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा, तो उस वक्त सेमिल्यूनर वाल्व को क्लोज होना पड़ेगा, सो दैट ब्लड नीचे वापस नहीं आए। क्लियर? स्लाइटली अबो द सेमिल्यूनर वाल्व, यहां से एक ब्लड वेसल जाती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द
पेन अगेन सो दैट यहाँ कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ओके, सो ये है सेमिलुनर वाल्व का पोजीशन, और सेमिलुनर वाल्व के बिल्कुल ऊपर से यहां से निकलती है एक ब्लड वेसल, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। राइट, देयर इज अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज जो जाती हैं हार्ट में, हार्ट के अपने मसल्स को सप्लाई करने के लिए। सो दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? आर्टरी। ओके, यस सो सर। सो ये कोरोनरी आर्टरी जो है, उसके बाद आगे क्या होता है, ये अब आप आ जाइए वापस डायग्राम पे, जो डायग्राम मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है। एक तो मैंने जो डायग्राम खुद बनाई, दूसरी जो मैंने पेस्ट की हुई है। सो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको रब करने की कोशिश करूंगा, सो दैट अब आते हैं वापस हम अपने इस टॉपिक पे, कोरोनरी आर्टरी। अब देखो वो वाली डायग्राम, जो डायग्राम यहाँ पे वहीं से मैंने पेस्ट की है, ये जो आप देख रहे हो ये हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि ये आपको बाहर से हार्ट दिख रहा है, इसमें आपको 4 चेंबर नहीं दिखेंगे। राइट, ओके। नाउ ये जो आपको यहां से दिख रहा है, ये राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ निकलने वाला एओटा है, जो यहां से कॉइल अप होके हार्ट के पीछे से नीचे जाएगा बॉडी को सप्लाई करने के लिए। तो इस एओटा में क्या होता है, इस एओटा से यहां से निकलती है एक छोटी सी एक आर्टरी निकलती है ना, रेड कलर की जो यहाँ पे दिखाई हुई है, ये ही है कोरोनरी आर्टरी। और यस यहां से एक और निकल रही है, ये भी क्या है, ये रेड कलर कोरोनरी आर्टरी। राइट, तो कोरोनरी आर्टरीज कितनी निकलती हैं, देयर इज अ पेयर, 2 निकलती हैं। ओके, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ओके, और ये वाली जो है दिस इज यस राइट कोरोनरी आर्टरी या मेन राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। और यहां से फिर एक ब्रांच निकलता है हार्ट के पीछे की तरफ। ओके, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो आपको यहां दिख रहा है, जहां पे मैंने ब्लू कलर किया है। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जाता है, और बैक साइड की तरफ इट इज सर्कमफ्लेक्स। राइट, ये जो ब्रांच जा रही है इट्स सर्कमफ्लेक्स। उसके बाद एक ब्रांच नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग पार्ट, लेफ्ट एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब अगला साइड, डिसेंडिंग पार्ट। और उसके बाद ये वाला साइड जो है, ये वाला पार्ट ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। राइट, ओके। और ये वाला साइड जो है, जो आपको यहां से दिख रहा है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, ये नीचे की तरफ जाएगा, और उसके बाद यहां से आपको दिखेगा एक पार्ट जाएगा ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, और एक पार्ट नीचे की तरफ आएगा। राइट, ओके। सो ये राइट वेंट्रिकल का साइड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइड है, और ये राइट ऑरिकल का साइड है, ये लेफ्ट ऑरिकल का साइड है। सो इस तरह से आपने देखा कि कोरोनरी आर्टरी पूरी हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है ब्लड। लेकिन हार्ट में जब ब्लड जाएगा, हार्ट के अपने मसल्स में जब ब्लड जाएगा, तो हार्ट के मसल्स जो हैं वो इसके ऑक्सीजन को यूज करेंगे। क्लियर? जब ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू से आएगा, वो मसला है, प्रॉब्लम है। ओके, सो चलो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 1 सेकंड लगेगा मुझे इन चीजों को। ओके, नाउ देखिए यहां पर मैं हार्ट को फिर से बनाऊंगा, जो अपना हैंडमेड डायग्राम होता है। ओके, यहां पर हार्ट को बना रहा हूं। ओके, ये हमारा राइट ऑरिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, और हो गया क्लोज राइट साइड ऑफ द हार्ट। नाउ दिस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, हो गया एक वेंट्रिकल एंड एक ऑरिकल कंप्लीट। ओके, नाउ यहां पर आपको बोला गया होगा, अगर आपको याद होगा या आपने क्लास अगर अटेंड की थी, तो ये है सुपीरियर वेना केवा विच विल एंटर द हार्ट। क्लियर? इट विल एंटर द हार्ट। यस सर। एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा विच विल एंटर द हार्ट। ये वेना केवा जो है, वेना केवा आर द लार्जर वीन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? और यहां पर आपको दिखाया गया था एसए नोड वगैरह जितनी भी चीजें थी। और यहां पर मैं आपको बता दूंगा, ये जो ये वाल है, ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का वाल है।
इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम जिसको बोलेंगे, और इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के बिल्कुल करीब यहां पर एक आपको दिखेगा एक ओपनिंग। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस एक ओपनिंग है जो ब्लड को ला रहा है फ्रॉम, क्योंकि आर्टरी तो गई है हार्ट के मसल्स में, वहां से कैपिलरीज बन जाएंगी, कैपिलरीज रिजॉइन होके वीन बनेगी और वीन वापस आएगी, वही वीन ओपन होती है कोरोनरी साइनस में। क्लियर? एंड इस कोरोनरी साइनस में क्या होगा, यहां पर एक वाल होता है, ओके, जिस वाल का नाम है वॉल ऑफ थेबेशियस। वॉल ऑफ थेबेशियस। तो यहां पर भी वॉल होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हार्ट के अपने मसल्स को ब्लड सप्लाई किस चीज से होती है, तो कोरोनरी आर्टरी से। अगर मैं कहूंगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड वापस किसके थ्रू से आता है, कोरोनरी साइनस के थ्रू से आता है। क्लियर? ओके, जो ओपन होता है इन द राइट ऑरिकल। क्लियर? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। फाइन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, जो हार्ट के अपने मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, एंड डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसी में से वापस लाकर ये हार्ट को वापस देता है इन द राइट एट्रियम थ्रू द कोरोनरी साइनस व्हिच ओपन्स विद द वॉल कॉल्ड एज वॉल ऑफ थेबेशियस। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर आपको एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, इट इज आर्टेरियो venous anastomosis। anastomosis, what is arteriovenous anastomosis? ये arteriovenous anastomosis क्या है? देखो, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब किसी भी आर्टरी से ब्लड जा रहा हो, जो भी आर्टरी है, ये आपको जो रेड कलर दिख रही है ये आर्टरी है, ओके, जो यहां से आ रही है, जो यहां से आ रही है नीचे की तरफ, एक आर्टरी है। नाउ आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांच, दोज आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? Arterioles. सो दिस देयरफॉर इज एन आर्टेरियोल। क्लियर? और आर्टेरियोल्स फिर फाइनली क्या डिवाइड होती हैं इनटू स्मॉल स्मॉल ब्रांच, और उन स्मॉल ब्रांच को क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। नाउ कैपिलरीज वापस रिजॉइन होंगे और बन जाएंगे स्मॉल स्मॉल वेनोल्स। ये जो आपको दिख रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज अ वेनोल, और वेनोल्स वापस ज्वाइन होके बनाते हैं एक बड़ा सा वेन। तो ब्लड अगर आ गया है आर्टरी से, जैसे आपने यहां देखा ब्लड आर्टरी से नीचे आ गया और आर्टरी से आते आते आर्टेरियोल्स में पहुंचा, आर्टेरियोल से फाइनली कैपिलरीज में पहुंचा, और कैपिलरीज रिजॉइन होके वेनोल्स बन गई, और फिर यही ब्लड वीन में आ गया और वीन से वापस ये हार्ट में जाएगा। क्लियर? तो ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द हार्ट, यानी हार्ट टू द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। राइट? ओके। नाउ एक चीज है, अगर हम आर्टरी को देखेंगे, आपको बोला गया है आर्टरी टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, यानी आर्टरीज टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। एंड वीन्स के बारे में आपने सुना है, वीन्स टेक द ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। क्लियर? उनमें से लेकिन कैपिलरीज का आपने क्या काम सुना? कैपिलरीज का जो काम होता है वो क्या है? कैपिलरीज आर जस्ट लाइक द रेलवे स्टेशन। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, दे आर जस्ट द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब किसी सवारी को अगर ट्रेन में चढ़ना तो रेलवे स्टेशन पे ही वेट करेगी, और किसी सवारी को अगर रेलवे से या रेल से या ट्रेन से नीचे उतरना है, वो भी रेलवे स्टेशन के आने का वेट करेगा। तो अगर आपको ऑक्सीजन ब्लड में ऐड करना है या ऑक्सीजन ब्लड में से बाहर निकालना, तो ये कहां पे होगा? कैपिलरी पे। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड या रिमूव करना है फ्रॉम द ब्लड, तो ये भी होगा कहां? कैपिलरी में। तो कैपिलरीज का एक और काम है जहां पर हीट ट्रांसफर होता है, यानी आपने ब्लड का एक और फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शंस ऑफ ब्लड आपके सिलेबस में भी है और ये पढ़ाया भी गया होगा। फंक्शंस ऑफ ब्लड में हम कहते हैं एक फंक्शन इसका ये भी है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि जहां जहां से ब्लड जाता है वहां वहां ये अपने साथ हीट लेके जाता है।
और वहां पर उस एडजेसेंट टिश्यूज में अपनी हीट को ट्रांसफर करता है। बिकॉज जब कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हॉट बॉडी लूजेस इट्स हीट इनटू द कोल्ड बॉडी। क्लियर? तो यहां पर भी वही होगा, जब कैपिलरीज से हॉट ब्लड जा रहा है या वार्म ब्लड जा रहा है तो कैपिलरीज तक पहुंचने के बाद कैपिलरी के रास्ते से या कैपिलरी पर पहुंचने के वक्त क्या होगा, वो ब्लड अपने अंदर की हीट को लूज करेगा टू द एडजेसेंट टिश्यूज, उससे हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। क्लियर? और हमारी बॉडी वार्म कैसे कैसे होती है? वार्म ऐसे होती है क्योंकि कैपिलरीज जिस एरिया में है उस एरिया में ब्लड जब कैपिलरी तक पहुंचेगा तो दैट ब्लड विल लूज इट्स हीट एंड विल गो इनटू द एडजेसेंट टिश्यूज एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। नाउ हमारी बॉडी की कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारा नोज टिप होता है, हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स होती हैं, और हमारा ईयर पिन्ना होता है। विंटर में सबसे ज्यादा ठंडे कौन सी चीजें होती हैं? यही तीन चीजें। सबसे ज्यादा ठंड अगर लगती है तो कौन से बॉडी पार्ट को लगती है? हमारे नोज टिप को लगती है, हमारे ईयर पिन्ना को ज्यादा ठंड लगती है, और हमारे फिंगर टिप्स को ज्यादा ठंड लगती है। रीजन, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कैपिलरी तो है। सो देखो, हमारी नोज टिप में कैपिलरीज है, तो जब ब्लड उन कैपिलरीज तक पहुंचेगा तो वहां पर कैपिलरीज में जो ब्लड है वो लूज करेगा अपना हीट। इसका मतलब हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी, हमारा नोज टिप वार्म हो जाएगा। मगर विंटर में हमें हीट को कंजर्व करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। ये हमें पता है या नहीं है, मगर हमारे ब्रेन को पता है, हमारी बॉडी को पता है कि हमारे पास जो हीट है इसको हमें प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व कैसे करेंगे? इसको लूज होने से बचाएंगे। और लूज कहां पे होती है हीट? कैपिलरी में। इसीलिए जो नोज टिप में क्या होता है, नोज टिप में कैपिलरी होती है लेकिन वहां पर एक बाईपास भी होता है। क्या होता है? एक बाईपास। ओके, ये आर्टरी से डायरेक्टली कहां जाएगी? ये बाईपास जाएगा आर्टरी से डायरेक्टली वेन में। तो ये एक आर्टरी का ब्रांच है, ये एक आर्टरी की तरह है, यानी इसकी थिक वॉल है। अगर इसकी थिक वॉल है इसका मतलब इस ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद जो ब्लड है वो अपना हीट को लूज नहीं करेगा। ये ब्लड वेसल है जो मैंने बाईपास वेसल बनाया, बाईपास वेसल से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सो विंटर में क्या होता है, विंटर में यूजुअली ये बाईपास ओपन हो जाता है, और जो ही बाईपास ओपन हो गया ब्लड कैपिलरी जाने के बजाय, कैपिलरी में जाने के बजाय वो बाईपास से होते हुए वापस आर्टरी में आएगा। यानी राइट नाउ अगर आपके नाक को ठंड लग रही है, अगर आपके ईयर पिन्ना को ठंड लग रही है, अगर आपके फिंगर टिप्स को ठंड लग रही है, इसका मतलब ये आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड वेन में जाता है, कैपिलरी को बाईपास कर देता है। क्लियर? इस मैकेनिज्म को इस मैकेनिज्म को जहां पर आर्टरी और वेन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है विदाउट मूविंग इनटू द कैपिलरी या विदाउट मूविंग थ्रू द कैपिलरी, इसको कहते हैं आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब जुड़ना। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस, जब आर्टरी एंड वेन्स आपस में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, कोई कैपिलरी बीच में नहीं है। क्लियर? एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी दिया था, ये आज का तीसरा कॉन्सेप्ट, इट इज वासा वैसोरम। वासा वैसोरम के बारे में मैंने पिछली बार बोला था, दे आर द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल को भी एनर्जी चाहिए, उसे सप्लाई कौन करेगी? वासा वैसोरम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल सी हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फिलहाल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खत्म हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम बेटा।